हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना फ्रेंड्स पुनः की गई थी वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध फ्रेंड्स कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया फ्रेंड्स इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी फ्रेंड्स पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण फ्रेंड्स नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन फ्रेंड्स एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन फ्रेंड्स बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रेंड्स 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति फ्रेंड्स 1821 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन फ्रेंड्स ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन को हिंदी में फ्रेंड्स इंग्लैंड कहा जाता है। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है ब्रिटेन, इंग्लैंड और लंदन। ये ब्रिटेन, इंग्लैंड और लंदन तीनों एक ही चीज है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो 1832 ईस्वी में फ्रेंड्स यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी संगठन फ्रेंड्स 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि फ्रेंड्स 1829 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी फ्रेंड्स? तो एड्रियानोपल की संधि फ्रेंड्स तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 1829 ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध फ्रेंड्स फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को फ्रेंड्स रूस ने कुचल दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सूत्र फ्रेंड्स? तो यूनान का। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सूत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था फ्रेंड्स? तो मेजिनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क फ्रेंड्स निम्न में से कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक फ्रेंड्स विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन फ्रेंड्स शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जालवेरिन की स्थापना फ्रेंड्स प्रसा राज्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा फ्रेंड्स मैग्यार थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रेंड्स तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगी, फ्रांस का प्रतीक थी। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है?
तो यूरोपीय सभ्यता का पलना फ्रेंड्स यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन फ्रेंड्स 1688 ईस्वी में पारित होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश की शासन था? तो बुर्बो वंश का शासन था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता फ्रेंड्स 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे फ्रेंड्स? तो बिस्मार्क ने टोटल 3 युद्ध किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में फ्रेंड्स जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने की थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक फ्रेंड्स मैजिनी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चार्ल्स दशम ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम फ्रेंड्स प्रसा का शासक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही एमबीबीआई है, आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी फ्रेंड्स? तो नेपोलियन ने राइन राज्य की स्थापना की थी, राइन संघ की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस संधि द्वारा यूनान स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा 1829 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने फ्रेंड्स यंग यूरोप की स्थापना की थी और यंग इटली की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नौ गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? तो नौ गुएल्फ आंदोलन फ्रेंड्स इटली में होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना फ्रेंड्स 1810 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस में एक निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने फ्रेंड्स लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रेंड्स पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने फ्रेंड्स रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद फ्रेंड्स जर्मनी का क्या हुआ? सेडान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, हमने आपको बताया भी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो उत्तर जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा फ्रेंड्स इसका एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रेंड्स फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि इस चैप्टर का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।